नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। मदन मोहन मालवीय जी के पुण्य तिथि पर उनके बारे में, मुझे इत्र की गंध पसंद नहीं, मुझे शीत की गंध, चरित्र की गंध, धर्म की गंध, सबसे अधिक विश्वविद्यालय की सुगंध पसंद है। ऐसा कहना था भारतीय शिक्षा क्रांति के अग्रदूत महामना मदन मोहन मालवीय जी का। मदन मोहन मालवीय जी उन महान विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का सपना देखा और उसे मूर्त रूप प्रदान किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने वाले यह उदारचित महामना स्वयं में एक संस्था है। निश्चय ही उनके बारे में जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयाग में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित वज्रनाथ और माता का नाम श्रीमती भूना देवी था। मूल रूप से उनके पूर्वज मालवा प्रांत के निवासी थे, इसलिए उन्हें मालवीय कहा जाता था। एक धार्मिक परिवार में पले बढ़े मदन मोहन मालवीय का धार्मिक संस्कार विरासत में मिले थे। अपने पिता और दादा की तरह मालवीय जी भी धार्मिक प्रचार करने के इच्छुक थे, परंतु परिस्थिति के दबाव के चलते उन्हें अध्यात्म में आना पड़ा। परंतु धार्मिक संस्कारों ने उनके भावी व्यक्तित्व को प्रभावित अवश्य किया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद इलाहाबाद में आकर विद्यालय में अध्यापक करना आरंभ कर दिए। अपने व्यवहार और पढ़ाने की विशेष शैली के कारण मालवीय जी अपने विद्यार्थियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन असाधारण प्रतिभा के धनी पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कार्य क्षेत्र केवल अध्ययन अध्यापन तक सीमित नहीं था। यह राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे और उनकी शुरुआत हुई 1888 ईस्वी में, जब उन्हें अपने गुरु आदित्य राम भट्टाचार्य के साथ कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने का मौका मिला। बाद में उन्होंने कांग्रेस में अपनी एक खास जगह बना ली और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। महामना 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष क्रमशः वर्ष 1919, 1918, 1932 तथा 1933 में रहे। मालवीय जी कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करते हुए राजनीति स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और स्वतंत्रता संग्राम के पथ प्रदर्शक बने। महामना मालवीय जी का योगदान केवल अध्यापन और राजनीति तक ही सीमित नहीं है। स्वभाव से शालीन, विनम्र, उदारचित और सदा जीवन व्यतीत करने वाले मालवीय जी की पहचान एक सफल शिक्षाविद, पत्रकार, संपादक, समाज सुधारक, कवि, वकील और एक कुशल वक्ता भी हैं। 1886 ईस्वी में जब उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाषण दिया तो कलाकार ने राजा रामपाल सिंह उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हिंदुस्तान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन करने का अनुरोध किया। मालवीय जी ने संपादक बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर हिंदुस्तान को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या पर उनके द्वारा लिखे गए निर्भीक लेखों और टिप्पणियों को बहुत सराहा गया था। मालवीय जी ने बाद में इंडियन ओपिनियन लीडर, मर्यादा, सनातन धर्म, हिंदुस्तान टाइम्स तथा अभ्युदय का संपादन भी किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय पत्रकारिता को नया आयाम प्रदान करते हुए अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। संपादक की स्वतंत्रता और लेखन की गरिमा के प्रबल समर्थक इस भारतीय मनीषा ने पत्रकारिता के साथ साथ वकालत की पढ़ाई भी की और इस क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1899 ईस्वी में मालवीय जी ने वकालत की परीक्षा पास की और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस आरंभ कर दी। स्वाभिमान मालवीय जी अपने नियमों और सिद्धांतों के इतने पक्के थे कि किसी भी हाल में झूठे मुकदमों की पैरवी नहीं करते थे, परंतु कुछ
समय पश्चात सामाजिक कार्य की व्यवस्था बढ़ जाने के कारण वकालत छोड़ दी, परंतु जब गोरखपुर के ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड में 170 लोगों को फांसी की सजा हुई, तब उन्होंने वकालत छोड़ने के 20 वर्ष के अंतराल के बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अद्भुत बहस की और 150 लोगों को फांसी से बचा लिया। इस मुकदमे में मालवीय जी ने इतनी प्रभावशाली ढंग से आरोपियों की पैरवी की कि उसके प्रभावित होकर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें अदालत में ही बधाई दे दी। इसके अतिरिक्त मालवीय जी ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध किया। समाज सुधार के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कार्य किया। श्रीमद् भागवत और गीता के विख्यात व्याख्याकार के रूप में मालवीय जी आध्यात्मिक ऊर्जा और भौतिक कौशल को भी नमन करते हैं। यह दक्षिणपंथी हिंदू महासभा के आरंभिक नेताओं में से एक थे और उदारवादी हिंदुत्व के समर्थक थे। गंगा के प्रति मालवीय जी का प्रेम और श्रद्धा अत्यधिक थी। इसलिए जब अंग्रेज सरकार द्वारा गंगोत्री से निकली गंगा की धारा को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने गंगा महासभा की ओर से व्यापक सत्याग्रह अभियान चलाया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और उसने उत्तराखंड में गंगा की धारा पर कोई भी बांध या फैक्ट्री न बनाने का फैसला किया। महामना ने अनेक रूपों में देश की सेवा की और अपने जीवन के अंत तक किसी न किसी रूप में सक्रिय रहे, परंतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की चर्चा किए बिना उनके योगदान का उल्लेख अधूरा है। मालवीय जी शिक्षा के बिना व्यक्ति के विकास को असंभव मानते थे। उनका कहना था, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु तुल्य होता है। देश के युवक युवतियों को देश में ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना का सपना देखा और अपने इस सपने को 4 फरवरी 1916 के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिलान्यास करके साकार किया। वर्तमान समय में यह लगभग 30,000 विद्यार्थियों और 2,000 प्रतिभाशाली अध्यापकों के साथ एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। अपने आरंभ काल में ही शिक्षा, संस्कृति और बौद्धिक विमर्श का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यह विश्वविद्यालय आज देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में गिना जाता है। मालवीय जी उच्च शिक्षा के आधुनिकतम विषयों, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और पद्धतियों के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद शास्त्र, दर्शन, साहित्य और कला के अध्ययन के वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में इस विद्यालय को विकसित करना चाहते थे और ऐसा करने में वह सफल भी रहे। आज यहाँ इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से लेकर वेद, उपनिषद, वैदिक कर्मकांड, साहित्य आदि सभी प्राचीन भारतीय धाराओं की पढ़ाई होती है और देश विदेश के विद्यार्थी इस विद्यालय में प्रवेश पाना एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लगभग 4060 एकड़ में फैले हुए विश्वविद्यालय की स्थापना एक सरल कार्य नहीं है। संभवतः इस कठिनतम कार्य को महामना ही कर सकते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने तत्कालीन समय में 1 करोड़ रुपये की भारी रकम धनराशि जुटाई और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि उन्होंने यह सारा धन दान और चंदे के माध्यम से जुटाया था। अपने हाथों में दान का एक भी पैसा न छूने की प्रतिज्ञा कर चुके मालवीय जी अपने अंगोछे में विश्वविद्यालय के लिए धन संग्रह करते रहे। लगभग 12 से 13 वर्ष तक देश के प्रत्येक दानी के यहाँ दस्तक दे देकर पैसा जोड़कर वह करिश्मा कर दिखाया जिसे दूसरों ने असंभव करार दे दिया था। इसलिए भिक्षाटन और अनुदान के रूप में मिले पैसों से ज्ञान का मंदिर बड़ा खड़ा करने वाले इस महामना को किंग ऑफ बेगर्स अर्थात भिखारियों का राजा भी कहा गया है, परंतु उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और मालवीय जी के बिना आधुनिक भारत की कल्पना करना बहुत कठिन है। मालवीय जी ने लगभग 3 दशक तक उनके कुलपति का पदभार भी संभाला और इसकी वैचारिक नींव को सुदृढ़ किया। महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा उनकी उपलब्धि और योगदान है।
जिसको शब्दों में व्यक्त करना आसान काम नहीं है। इसलिए कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सबसे पहले महामना के नाम से पुकारा था। बाद में महात्मा गांधी ने भी उन्हें महामना और मैन ऑफ लार्ज हार्ट कहकर सम्मानित किया। यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि भारतीयता का सच्चा प्रतिबिंब यह युग पुरुष आजीवन देश सेवा में समर्पित रहा, परंतु स्वतंत्र भारत में सांस लेने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। 12 नवंबर 1946 को महामना मालवीय जी हमें छोड़कर चले गए, परंतु हमें आगे बढ़ने का पथ बतला गए। महामना मालवीय जी का जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है और भारत सदा उनकी ऋणी रहेगी। मालवीय जी को सम्मानित करने के उद्देश्य से हाल ही में भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को उनके 153वें जन्मदिन पर भारत रत्न से नवाजा है। वास्तव में तो मालवीय जी को भारत रत्न देकर सरकार ने स्वयं और भारत रत्न को ही सम्मानित किया है, क्योंकि उनका जीवन चरित्र भारत रत्न से भी अधिक सम्माननीय है। यदि वास्तव में हमें इस शान के पुजारी को सम्मान और सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें अपने देश की शिक्षा संबंधी व्यवस्था में सुधार करना होगा। हमें समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, ताकि राष्ट्र निर्माण में सभी बच्चे भागीदार बने और देशोत्थान का महामना मदन मोहन मालवीय जी का सपना साकार करें। वर्तमान में हमारे गायत्री परिवार के जो मुख्य गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु दीक्षा गायत्री मंत्र से गुरु दीक्षा देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी ही हैं। जीवनी इस प्रकार है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर करें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे।